मेरा मंगावी महाराज है। मेरा नाम मुक्ति नागेश पुल्ली है। मैं 16 वर्ष की हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ, लेकिन जैन धर्म में मेरी रुचि है और मेरी जिज्ञासा ये है कि जैन धर्म में निगोद का अर्थ क्या है, उसके बारे में विस्तार में मुझे समझाएं। अथेना। धर्मला मुक्ति बहन नागेश भाई पुली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है प्रश्न पूछने के लिए। आप भी जन्म से जैन नहीं हैं, दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन आपके पिताजी जैन मुनि के संपर्क में सत्संग में आए और उनको जैन धर्म के प्रति रुचि हुई और जिसका यह परिणाम कि आपके मम्मी पापा और तीनों आप बहनें सब जैन धर्म का खूब अच्छी तरह पालन करते हैं। हमेशा के लिए रात्रि भोजन में जमीन का भी आपने त्याग किया है इतनी छोटी उम्र में। इतना ही नहीं, आपके घर में टीवी तक भी नहीं है, हाँ? और आप उसके लिए अपने पापा से कोई आग्रह भी नहीं करते हैं। यह सब आपके पापा के द्वारा जान करके हमको बहुत बहुत खुशी हुई। और अभी आपका जो प्रश्न अथवा जिज्ञासा है कि निगोद क्या होती है, उसका उत्तर हम देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। निगोद का मतलब है ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसे जीव होते हैं जो एक अति सूक्ष्मतम शरीर के अंदर भी अनंत अनंत आत्माएं एक साथ जन्म लेती है, एक साथ जीवन जीती है, एक साथ मृत्यु को पाती है। तो उसको निगोड अथवा तो साधारण वनस्पति का ही कहते हैं। उसमें दो प्रकार है, एक है बाह्य यानी स्थूल और दूसरे है सूक्ष्म। तो जो सूक्ष्म निगोद है वो तो पूरे विश्व यूनिवर्स में 14 राजलोक या 14 ब्रह्मांड है, उसमें कोई ऐसी सूक्ष्म जरा सी भी जगह नहीं है कि जहाँ पर वो सूक्ष्म निगोद के जीव न हो। लेकिन वो इतने सूक्ष्म है कि अगर अग्नि भी जलाई जाए तो भी वो जीव नष्ट नहीं होते, जलते नहीं है। अणुबम भी अगर फोड़ा जाए तो भी उनका नाश नहीं होता है। यद्यपि उनकी आयु इतनी स्वल्प होती है कि एक तंदुरुस्त मनुष्य सांस लेकर के छोड़ता है, इतने समय में तो उनको 17 बार जन्म और मरण हो जाते हैं और 18वीं बार उनका जन्म भी हो जाता है। यानी कि साढ़े 17.5 भाव एक श्वासोश्वास जितने समय में हो जाते हैं। लेकिन वो निगोड में जन्म मरण उनके चालू ही रहते हैं। ऐसे भूतकाल में हम सभी अनादिकाल से इस सूक्ष्म निगोड में थे। और फिर कोई एक जीव जब मोक्ष में गया सब कर्म का क्षय करके, तभी हमारा नंबर अचानक लग गया निगोड में से बाहर निकलने के बाद। उसके बाद हम बादर निगोड में आते हैं। बादर माने स्थूल, तो स्थूल निगोड यानी जैसे जमीन कण है हर एक प्रकार के तो जमीन में होते हैं, इसमें तेल नहीं निकलता है। ऐसे हर एक जमीन कण, आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, गाजर हो, बीट हो, अदरक हो, सारे जमीन कण वो बादर निगोड कहे जाते हैं। उसको अनंत काय भी कहा जाता है। और जमीन कण के सिवाय भी कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो जमीन के अंदर नहीं है, जमीन कण नहीं है, लेकिन फिर भी वो बादर निगोड है अथवा तो अनंत काय है। जैसे कि अंग्रेजी में जिसको एलोवेरा कहते हैं, गुजराती में कुंवार का पाटा कहते हैं, और भी कुछ वनस्पतियाँ हैं जो जमीन से ऊपर होती है फिर भी वो अनंत काय होती है। बारिश के सीजन में कई बार पानी के ऊपर वो जम जाता है, क्या बोलते हैं उसको, नील वगैरह बोलते हैं, तो वो भी बादर निगोड है, अनंत काय है। उसमें भी सोई की नोक से भी अति सूक्ष्म ऐसे एक शरीर में अनंत अनंत आत्माएं एक साथ जन्म मरण करती हैं। तो हमें चाहिए कि जमीन कण और ऐसी अनंत काय वनस्पति हो, उसका भक्षण या किसी प्रकार से उसकी हिंसा न करें। ठीक है, समझ में आ गया। और वो निगोड की अवस्था में नरक से भी अनंत गुणी अव्यक्त वेदना होती है, क्योंकि एक सूक्ष्मतम शरीर में अनंत अनंत आत्माएं साथ में जन्म मरण करते हैं, जीवन जीती हैं। इसीलिए हम बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने केवल ज्ञान से देख करके जान करके हमें यह बताया है कि निगोड की अवस्था में नरक से भी अनंत गुणी अव्यक्त वेदना होती है। नरक की वेदना व्यक्त वेदना होती है, हम समझ सकते हैं, वहाँ छेदन वेदन वगैरह होता है, लेकिन निगोड में अव्यक्त वेदना होती है।
तो ऐसे निगोद में भी हम सभी अनादिकाल से थे। अभी हम बड़े महापुण्य से ये मनुष्य जन्म तक पहुँचे हैं। तो हमें चाहिए हम ऐसा जीवन जिए कि फिर से हमको उस निगोद की अवस्था में जाना न पड़े। अगर हम जमीन कर वगैरह खाते हुए उसकी अनुमोदना करेंगे, कितना अच्छा स्वाद है, तो हो सकता है कि हमारी ऐसी आयु बन जाए कि इस दूसरे जन्म में हमको वापस निगोद में जाना पड़े, हमको भी जमीन कर्म के लिए बनना पड़े, अनंत आत्माओं के साथ एक साथ जीना पड़े। तो इसीलिए यानी भगवंतों ने करुणा करके अपने केवल ज्ञान में ये सब जो देखा है तो हमारी भलाई के लिए हमें बताया है। तो उनकी बातों के ऊपर हम श्रद्धा रखें और तर्क से भी अगर सोचना है तो सोच सकते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है वेयर देयर इज डार्कनेस देयर आर जर्म्स। जहाँ जहाँ अंधेरा होता है वहाँ वहाँ कीटाणु बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। जमीन के अंदर होते हैं, वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं जाता है, इसीलिए वहाँ बहुत जीव होते हैं जो उसको बादल निगोद कहते हैं। और कुछ समय पहले किसी ने हमको बताया कि ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ होगा कि जिसमें वो प्याज को का एक टुकड़ा लेकर के उसको जब माइक्रोस्कोप मानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र के अंदर रखा गया तो उसमें हजारों छोटे छोटे जंतु चलते फिरते दिखाई दिए थे। हालांकि वो अनंतकाय नहीं है, वो तो बेइंद्रिय आदि जीव हैं, जबकि अनंत का था बादल निगोद वो उसको साधारण वनस्पति काय भी कहते हैं, जिसमें एक सूक्ष्मतम शरीर में अनंत आत्माएं एक साथ रहती हैं। तो इसलिए हमें ये जमीन कर्म के अनंत काल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसको बादल मान स्थूल निगोद कहते हैं। ख्याल में आ गया? निगोद यानी अनंत आत्माओं का एक सूक्ष्मतम शरीर, उसको निगोद कहते हैं। पूरे 24 ब्रह्मांड में ये सूक्ष्म निगोद जितने गोले वो है, एक एक गोले के अंदर असंख्य निगोद के शरीर है और एक एक निगोद के अंदर अनंत अनंत आत्माएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये संसार कभी भी शून्य और खाली होने वाला ही नहीं है। जब एक जीव मोक्ष में जाता है तब एक जीव वो सूक्ष्म निगोद में से बाहर बादल यानी स्थूल निगोद में आता है और वहाँ भी बहुत काल तक उसी में जन्म मरण करते 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 कुछ कर्म कम होते हैं। तब फिर वो ये पृथ्वी पानी वायु अग्नि वनस्पति इंद्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पंचेंद्रिय पशु पंछी देव नारकी ऐसे करते करते ये बड़े मुश्किल से मनुष्य जन्म को पाता है। और मनुष्य जन्म पाने के बाद भी आर्य देश में जन्म मिलना ये कितने पुण्य की बात है। उसमें भी साधु संतों का सत्संग मिलना, जिन वाणी का परमात्मा की वाणी का श्रवण मिलना, धर्म मिलना, ये उत्तरोत्तर महा भाग्य का उदय होता है, तभी मिलता है। ऐसा मनुष्य जन्म और ये जन शासन हमें मिला है, देव गुरु धर्म मिले हैं, तो उसका अच्छी तरह आराधना करते हुए अपनी आत्मा को लक्ष्य में रखते हुए ऐसी साधना करें कि हमारा चित्त इतना शुद्ध और पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए कि कभी शरीर से भिन्न हमारा जो आत्म स्वरूप है उसका अनुभव हो जाए और उच्च ही भवों में हमेशा के लिए संसार से हमारी मुक्ति हो जाए। यही मंगल भावना। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे प्रश्न हमेशा निसंकोच जरूर पूछते रहिए। धर्मलाभ।